आज हम लोग प्राचीन भारत में मगध का उत्कर्ष, प्राचीन भारत का इतिहास के अंतर्गत हम लोग मगध का उत्कर्ष किन किन परिस्थितियों में हुआ, क्या कारण था, ठीक है, इनके विषय में हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो मगध क्या है? ये महाजनपद था, ठीक है। ये कहाँ है? इस समय वर्तमान में बिहार में है। इसकी राजधानी राजगृह, हाँ राजगृह थी, ठीक है। अगर प्राचीन भारत में अगर महाजनपद काल के समय में ये बात करें, राजतंत्रात्मक व्यवस्था का जो प्रादुर्भाव हुआ सबसे पहले कहाँ हुआ? मगध में हुआ। अच्छा, मगध के उत्कर्ष के क्या कारण थे, पहला तो ये जान जाते हैं हम लोग। अगर महाजनपदीय काल में, जैसा कि हम जानते हैं कि अस्थायी निवास, कृषि, दैनिक जीवन में कृषि का अधिक उपयोग, लोह उपकरणों का प्रयोग अस्त्र शस्त्र के रूप में, ठीक है। हुआ क्या, लोहे का आविष्कार जब हुआ तो जो जन सामान्य थे उन लोगों ने अस्त्र शस्त्र दोनों बनाए। शस्त्र क्या किया उन्होंने? अस्त्र शस्त्र से क्या, जो जंगली जानवर थे जंगलों में रहते थे, क्योंकि पूरा क्षेत्र जंगल ही था और ये क्षेत्र मगध जो है उपजाऊ क्षेत्र हुआ करता था। क्यों? क्योंकि नदियों का क्षेत्र है, गंगा यमुना गंगा नदी और आदि नदियां हैं, जैसे सोन आदि नदियां हैं, उन क्षेत्र हुआ करता था। उस नदियों के क्षेत्र पे क्या, जैसा कि हम जानते हैं कि जो नदियों का क्षेत्र है बहाव के कारण काफी उपजाऊ होता है वहां पे, ठीक है, और जंगल भी थे वहां पे। तो लोहे के आविष्कार एक बहुत बड़ा कारण था, लोहे का आविष्कार, ठीक है। लोहे का आविष्कार करने से क्या हुआ, दैनिक उपभोग के लिए जो उपकरण बनते थे, घोड़ा, हंसिया, दतिया, ठीक है, कृषि कर्म में जो लगता था। उसके बाद अस्त्र और शस्त्र, धनुष, बाण, तलवार, भाले आदि। तो शस्त्रों से क्या हुआ कि वहां के जंगली जानवरों को हटाया गया, ठीक है। उसके बाद लोहे का जो प्रयोग हुआ कृषि के लिए, जो भूमि साफ की गई लोहे का औजार बना करके, उपकरण बना करके, तो एक कृषि क्षेत्र मिला और इस कारण से मगध का उत्कर्ष हुआ एक कारण था। दूसरी बात क्या हुआ, महाजनपद काल में लगभग जो है गणतंत्रीय व्यवस्था थी। पहला मगध था, उसने क्या हुआ, आसपास के जो गणतंत्र थे या महाजनपद थे उनको कैप्चर करना शुरू कर दिया, और ये चीज है। और राजा निरंकुश होने लगा। निरंकुश का शासन जो गणतंत्र में कई लोगों के द्वारा निर्णय लिया जाता था, वो एक व्यक्ति के लिया जाने लगा और उसमें एक अपनत्व की भावना आई। और दूसरी क्या हुआ कि वो जो गणतंत्र में डिसीजन वेलफेयर के लिए होता था, वो क्या कहीं न कहीं अब राजतंत्र में राजा स्वयं अपने अधिकार, अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए निर्णय शुरू कर दिया, ठीक है। वो व्यक्तिगत हो गया एक तरह से, तो वो एक शक्तिशाली होने का कारण है उसमें। दूसरी बात क्या अगर करें हम, राजनीतिक रूप से अगर देखें हम मगध का उत्कर्ष में, तो जो आसपास के जनपद थे, जैसे अंग हो गया, विदेह हो गया, ठीक है, काशी हो गया, इन सब क्षेत्रों को वो कैप्चर करना शुरू कर दिया। और इससे क्या हुआ कि जो पूर्व में भारतवर्ष के जो पूर्व में है मगध जो था वो शक्तिशाली होने लगा। यहाँ पे कुछ मगध के उत्कर्ष में कुछ और राजवंश भी हुए, ठीक है, महाजनपद काल के बाद, ठीक है, जिसमें पहला वंश जो आता है हर्यक वंश आता है। हर्यक वंश अगर मौर्य काल से पहले की बात करें, लगभग 544 ईसा पूर्व से लेकर के मौर्य वंश के स्थापना तक के, ठीक है, अगर हम मान लो 325 ईसा पूर्व तक बात करें, तो मुख्य रूप से 3 राजवंशों ने शासन किया। पहला हर्यक वंश है, ये नाग वंश या शिशुनाग वंश भी कहते हैं, नाग वंश कहते हैं, ठीक है, हाँ। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, नंद वंश, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, इनको पढ़ना अपने को। ये अगर हर्यक वंश में हम चर्चा करें, हर्यक वंश में जो मौर्य वंश से पहले अगर जो सबसे पहले अगर मगध में आया हमें इतिहास मिलता है, वो हर्यक वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक बिंबिसार था, बिंबिसार, ठीक है। इसने क्या, इसकी जो पत्नी थी महाकौशला, ये कहाँ की रहने वाली थी, ये कौशल नरेश, ठीक है, जो राजा प्रसेनजीत थी उनकी वो बहन थी, ठीक है, हाँ हाँ।
तो महाकौशला, कौशल नरेश ना, अयोध्या के आसपास का क्षेत्र, फैजाबाद का क्षेत्र है जो वहां पे, ठीक है। इनमें एक जीवक राजवैद था, हाँ जीवक, ठीक है। ये अवंती महाजनपद जो है, जिसकी राजधानी उज्जैनी होती थी, वहां के एक राजा थे चंद प्रद्योत। कौन थे? प्रद्योत। उन्होंने चिकित्सा के लिए सहायता मांगी थी, ठीक है। आप समझ लीजिए इनका प्रभाव या वहां तक आना जाना कैसा, ठीक है, हाँ ठीक है। ये इन्होंने सहायता मांगी थी। उसके बाद बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु हुआ, ठीक है। और ये अजातशत्रु जो था, अपने पिता, कुड़िक भी कहा जाता है इसको, कुड़िक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुड़िक भी कहा जाता है। इसने अपने पिताजी को मार डाला, ठीक है। और इसने क्या हुआ, ये शासक बन गया। इसने भी और आसपास क्षेत्रों में, ठीक है, प्रचार प्रसार किया। इसने 2 युद्ध लड़ने के लिए, ठीक है, यंत्रों का आविष्कार किया। एक बड़ी मशीन, ऐसी मशीन बनाई, ऐसा यंत्र बनाया, महाखलकीटिक कहा जाता था। वो क्या होता था कि बहुत बड़े पत्थर को उसको फेंका जाए, जो आक्रमण कर रही सेना है या युद्ध कर रही सेना पे फेंका जाए, ठीक है। तो पत्थर की मशीन, या पत्थर में अगर प्रश्न आता है कि अगर मान लीजिए कौन सा शासक, ठीक है, हाँ, तो गोले जो होते थे पत्थर के बने हुए, पत्थर, बहुत बड़ी भारी मशीन होती थी उसके। और एक यंत्र ऐसा बनाया कि जो बाण, एक बार में कई बाणों का, हाँ, किया जाए। ऐसे 2 तरह से महासंकटलिक बोला जाता था, ये चीजें ये किया गया। इसके बाद महत्वपूर्ण शासक उदयन हुआ। कौन हुआ? उदयन। तो ये उदयन जो है, इसने क्या है, इसका महत्वपूर्ण अगर हम देखें, महत्व क्या है, इसने क्या है कि अपनी राजधानी राजगिरी से हटा करके कहां पे कर लिया? पाटलिपुत्र, कुसुमपुर जिसको कहते हैं, उदयन नाम था। इसने वहां पे गंगा और सोन नदी का क्षेत्र था बीच में, वहां पे उसने कुसुमपुर, ठीक है, कुसमुरा या कुसुमपुर ऐसा कुछ नाम मिलता है, ठीक है, वहां पे अपनी राजधानी बनाया। तो अगर प्रश्न आता है कि सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी किसने बनाया? उदयन ने बनाया, ठीक है। उसके बाद इसका जो एक अमात्य था, नागदशक नाम था, ठीक है, अंतिम शासक था। उसने क्या है, नागदशक ने क्या हुआ, उसको मार डाला, ठीक है। तो यहाँ पे नाग वंश की स्थापना होती है, ठीक है। इसका जो महत्वपूर्ण जो शासक है कालाशोक है, ठीक है। और ये अजातशत्रु के ही समय में महात्मा बुद्ध का निर्माण प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण जो हुआ है महात्मा बुद्ध का, और बौद्ध संगत भी इसी के समय में हुई थी। ये प्रश्न आ सकता है आपको, ठीक है। जो राजगिरे में संगति हुई थी, कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुआ था ना, ठीक है। और अजातशत्रु शासक था, और महापरिनिर्वाण किसको प्राप्त हुई था? ये अजातशत्रु के समय महात्मा बुद्ध को, ठीक है। और इसी में विनय पिटक और सूत पिटक का लेखन हुआ था, ठीक है। उदयन राजधानी की स्थापना की, ठीक है, कहाँ? कुसमुरा या कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, ठीक है, राजधानी की स्थापना की। उसके बाद नागवंश का आता है, इसमें सबसे बड़ा काला अशोक नाम आता है, जो द्वितीय संगति हुई पाटलिपुत्र में, ठीक है, इसी में हुआ, ठीक है, इसने के शासन काल में हुआ था, हाँ हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद इनके ये नंदवर्धन थे, ठीक है, इनके अमात्य कौन से? नागवंश, ठीक है, नंदवर्धन थे। उन्होंने अमात्य ने मार डाला और फिर नंद वंश की स्थापना। पहला शासक महापद्म नंद था। कौन सा? पद्म नंद, ठीक है, कौन था? पद्म नंद था, ठीक है। और सिकंदर के आक्रमण के समय इसको क्या कहा जाता? महापद्म नंद वंश का जो सम्राट था पहला, इसका क्षेत्रस कहा जाता है। क्या कहा? क्षेत्रस, ठीक है। ये छोत्रस भी कहीं जैनी, उसमें जैन साहित्यों में भी छोत्रस का मतलब क्षेत्र का मालिक, महाराजा, ठीक है। और इसने क्या किया? इसको कहा जाता क्षत्रियों का नाश करने वाला भी कहा गया है इसको। किसका? और द्वितीय परशुराम का भी कहा जाता है, द्वितीय परशुराम, ठीक है, क्षत्रियों का, हाँ,
कि क्षत्रियों का नाश करने वाला द्वितीय परशुराम भी कहा जाता है इसका। जब भारत में सिकंदर का आक्रमण हुआ उस समय यहाँ का शासक कौन सा, नंद वंश का शासक था, कौन सा, घनानंद था, ठीक है, धनानंद या घनानंद, ठीक है, घनानंद, घनानंद था। घनानंद क्या सिकंदर के आगमन के समय था, ठीक है, और इसी को हरा करके, ठीक है, मौर्य वंश का स्थापना हुई। किसकी? मौर्य वंश। और किसके कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, और इनका सहयोग चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त आदि से नाम जाने जाने उनके महामंत्री के सहयोग से इसकी स्थापना की। तो मगध का उत्कर्ष कृषि कर्म पशुपालन के साथ साथ, ठीक है, राजनीतिक सत्ता का परिवर्तन और अन्य महाजनपदों का अधिग्रहण, ठीक है, नए नए आविष्कार और राजा की क्या कहते हैं क्षेत्र निर्लोपता और के कारण मगध का उत्कर्ष हुआ और इन महत्वपूर्ण 3 राजवंशों ने शासन किया। ठीक है, धन्यवाद।